पाप है, इस जमीन में दफनाओ। रुको, इसे आग मत दो। अगर ये दुस्साहस तुमने किया तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति चिता की अग्नि से ही संभव है। तो फिर नन्हे और मासूम बच्चों के लिए ये नियम क्यों बदल जाता है? क्यों उन कोमल शरीरों को अग्नि को सौंपना शास्त्रों में वर्जित माना गया है? क्या आप जानते हैं कि इसी अग्नि के सामने एक ऐसा शरीर भी आता है जिसे छूने से आग भी डरती है? एक ऐसा शव जिसे देखकर अग्निदेव भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। हिंदू धर्म में हर किसी को जलाया जाता है, लेकिन नन्हे फूल से बच्चों को नहीं। उन्हें ठंडी मिट्टी में अंधेरे गर्भ में वापस सुला दिया जाता है। क्यों? ये प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर बेहद चौंकाने वाला है। इस गूढ़ रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के समक्ष किया था। आखिर क्या था वो दिव्य कारण जिसे सुनकर नारद जी भी स्तब्ध रह गए थे? आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हैं। एक बार की बात है, द्वारका की शाम आज कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता होती थी, आज उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। समुद्र की लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थी, वे भी चल रही थी। श्री कृष्ण अपने महल के उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर थीं, जिसे बजाते ही तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज उनके होंठ स्थिर थे। वे कुछ बजा नहीं रहे थे, बस शून्य में निहार रहे थे, जैसे वे उस सन्नाटे को सुन रहे हों जो आने वाले तूफान का संकेत था। तभी आकाश मार्ग से एक ध्वनि गूंजी, लेकिन यह वो ध्वनि नहीं थी जिसका द्वारका अभ्यस्त थी। वीणा की एक टूटी हुई बेसुरी तान सुनाई दी, जिसमें संगीत कम और पीड़ा अधिक थी। नारद मुनि वहां प्रकट हुए, वही नारद जिनके आगमन से वातावरण में नारायण नारायण का उल्लास भर जाता था, आज बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर आज कोई जिज्ञासा नहीं, कोई नई खबर सुनाने का उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और सुलझने वाली उलझन की लकीरें थीं। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने उनकी शांति छीन ली थी। श्री कृष्ण ने बिना मुड़े, बिना उनकी ओर देखे ही मानो उनके मन के भीतर झांकते हुए कहा, देवर्षि, आज आपकी वीणा के तार बेसुरे क्यों हैं? ये तो कभी नहीं होता। और आपके मन का ये कोलाहल, ये तो बाहर चल रहे समुद्र के तूफान से भी कहीं अधिक तेज है। आज आप समाधान लेकर नहीं। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोले, केशव, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी आज मुझे कहना होगा। आज मैं मृत्यु लोक से, उस धरती से एक ऐसा दृश्य देखकर आ रहा हूँ जिसने मेरे समस्त ज्ञान, मेरे सारे तर्कों को चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के दो रूप देखे। एक तरफ मैंने एक पिता को देखा। उसके बूढ़े पिता की मृत्यु हुई, शरीर जर्जर हो चुका था। उसने पूरे विधि विधान से चिता जलाई। अग्नि ने उस शरीर को भस्म किया, पंच तत्व में विलीन किया, और वहां खड़े सब ने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें मुक्ति मिल गई। वो दृश्य संतोषजनक था केशव। नारद का स्वर अचानक कांपने लगा। उनकी आवाज में एक रूह कंपा देने वाली नमी आ गई। लेकिन ठीक उसी समय, उसी शमशान के दूसरे वीरान कोने में मैंने एक बदनसीब मां को देखा। उसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मृत बालक था, एक फूल जैसा कोमल शरीर। प्रभु, वो मां अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे पाई। लोगों ने कहा, बच्चे को जलाया नहीं जाता। और उस मां की चीखों के बीच उस बच्चे को उस ठंडी अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। नारद ने आवेश में आकर, उन्हें बच्चे को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उस पर दया नहीं करती? हम कहते हैं कि अग्नि पावन है, वो सब कुछ शुद्ध करके आत्मा को मुक्त करती है। तो फिर उस मासूम को उस शुद्धि से वंचित क्यों रखा गया? उसे कीड़े मकोड़ों के बीच मिट्टी में क्यों दबाया गया? अगर अग्नि ही मोक्ष का द्वार है, तो उस बालक के लिए वो द्वार बंद क्यों था? ये अन्याय नहीं तो और क्या है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान विनोद वाली नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरा सागर था, जिसमें अनंत करुणा थी।
वे बहुत ठहराव के साथ बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो, वो वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है, जिसे केवल एक योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना। वो अशुद्धियों को भस्म करती है, वो संस्कारों और कर्मों के बंधनों को काटती है। लेकिन देवर्षि, अग्नि भी विवश हो जाती है, उसका ताप भी ठंडा पड़ जाता है जब उसके सामने जीवन अपने शुद्धतम निर्दोष रूप में आता है। नारद ने चौंक कर अपनी आंसुओं भरी आंखों से पूछा, विवश? तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता रखने वाले अग्निदेव विवश? ये कैसे संभव है प्रभु? क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी है? श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहीं अधिक होता है। तुम्हें ये परम सत्य समझाने के लिए मुझे तुम्हें उस प्राचीन कालखंड में ले जाना होगा जब स्वयं अग्निदेव को प्रकट होकर ऋषियों के सामने अपनी विवशता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने चित्त को शांत करो और ध्यान से सुनो। ये कथा महान ऋषि उग्रतपा की है और उनके पुत्र की उस चिता की जो कभी जली ही नहीं। श्री कृष्ण ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कथा आरंभ की। ये बात सतयुग और त्रेता युग के उस संधि काल की है जब धरती पर मंत्रों की शक्ति आज से कहीं अधिक प्रबल थी। भयानक और रहस्यमयी दंडकारण्य वन के बीचों बीच, जहां विशाल वृक्षों की छांव में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था और जहां सूर्य की किरणें भी जमीन को छूने से डरती थीं, वहां ऋषि उग्रतपा का आश्रम था। उग्रतपा, जैसा नाम वैसा ही उनका व्यक्तित्व। उनकी क्रोधाग्नि इतनी प्रचंड थी कि वन के हिंसक पशु, शेर और व्याघ्र भी उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने वर्षों तक केवल हवा पीकर एक पैर पर खड़े रहकर अंगूठे के बल पर ऐसा घोर तप किया था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। उनके पास सिद्धियां थीं, प्रकृति को वश में करने वाले मंत्रों की शक्ति थी और काल को भी चुनौती देने का एक अभिमानी विश्वास था। जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, विधाता ने उनकी सबसे बड़ी